Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdurrahman. फिज़िक्स विद अब्दुर्रहमान के यूट्यूब के चैनल से आप लोगों से मुखातिब हूँ। जो स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आपके दोस्त को भी फ़ायदा हो। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम। वेक्टर का हमारे पास जो चैप्टर है अगर देखा जाए इसके दो हिस्से हैं, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर हमने ख़त्म किया ऑलमोस्ट 10 to 11 लेक्चर्स में और अब जो है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि है इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम, व्हाट इज इट्स टाइप्स एंड राइट इट्स टू कंडीशंस। तो लेट्स स्टार्ट। इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? The state of a body in which under the action of several forces acting together but there is no change in the translational motion as well as rotational motion is called equilibrium. Students, equilibrium का मतलब क्या है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर कई फोर्सेस लग रहे हैं, several forces लग रहे हैं, लेकिन बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं कर रहा, इसको हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम का। When a several forces acting on a body together, but body does not change its state of translational या its state of rotational, या simple अल्फाज में कह सकते हैं कि body does not change its state, चाहे वो state rest state हो चाहे वो state moving state हो। State means हालत। एक बॉडी पर several कई forces भी लग रहे हैं लेकिन फिर भी बॉडी अपनी हालत को चेंज नहीं करती। अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में होगी और अगर मोशन में होगी तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज इक्विलिब्रियम। इसके कुछ टाइप्स हैं, इसको डिस्कस करते हैं। मैं एग्जांपल भी साथ साथ दूंगा। एक हमारे पास मेन टाइप है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा जो मेन टाइप है वो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फिर उसमें दो सब टाइप्स हैं। सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को मैंने डिफाइन किया हुआ है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट इज एट रेस्ट या मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम कह सकते हैं कि एक बॉडी एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब एक बॉडी पर कई फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन वो रेस्ट में है, अपने हालत को चेंज नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, सो टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बुक, वन इज इट्स वेट एंड द सेकेंड इज नॉर्मल फोर्स, बट दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। बुक इज रिमेन stationary in state of rest position, which is also called in translational equilibrium. या फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ये पंखा है, वेट्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, सर ये नीचे क्यों नहीं गिरता? नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड, दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सो द फैन इज इन स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में शर्त यह है कि आइदर बॉडी विल बी एट रेस्ट, either body will be moved with a constant velocity. At rest means that the velocity is zero, which is constant velocity. या in uniform motion means velocity is constant. तो rest के फॉर्म में भी velocity constant means zero velocity, और moving केस में भी velocity क्या होनी चाहिए? constant होनी चाहिए। For example, let's suppose एक गाड़ी जा रही है और उसके ऊपर जो है forces लग रहे हैं, one is weight, normal force, air resistance, applied force. If they cancel the effect of each other, so the car is in state of uniform motion, which is this न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है और ये जो इक्विलिब्रियम का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, बोथ आर रिजेम्बलेंस, दोनों रिजेम्बलेंस है। या सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कंडीशन ये है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज जीरो। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, no change in velocity is zero, no the velocity will be constant, और वो constant velocity जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है। तो
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में याद रखिए हमने डिफाइन किया कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट आइदर एट रेस्ट या मूव इट a uniform velocity, then the equilibrium is said to be translational equilibrium. The acceleration must be zero. Translational equilibrium को हमने कैटेगराइज किया हुआ है दो ग्रुप्स में. एक को कहते हैं स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरे को कहते हैं डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. What is static? A body at rest. Its velocity is zero. For example, a book is lying on the table. Its velocity is zero. Why? Because it is at rest. Two forces are acting on a book. One is weight. For example, let's suppose this is a duster. Duster is lying on my hand. Duster weight is acting downward. The normal force on the duster is acting upward. They balance to each other. The net force on the duster is zero. It means that the duster are said to be in translational equilibrium. But in translational equilibrium, the duster is at static translational equilibrium because its velocity is zero. It will be remain in state of rest position according to Newton's first law also. It means translational equilibrium is the resemblance with Newton's first law of motion. Second, dynamic translational equilibrium. What is dynamic translational equilibrium? तो हमने डिफाइन किया हुआ है कि a body move with a constant velocity. एक बॉडी पर सेवरल फोर्सेस भी लग रहे हैं लेकिन फिर भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल, अ कार इज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. गाड़ी है जिस पर एयर रेजिस्टेंस, अप्लाइड फोर्स, नॉर्मल फोर्स, वेट, कई फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी गाड़ी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. ये एग्जांपल दे रहा हूं. सो इट मींस the car is in state of which equilibrium? Dynamic translational equilibrium. Dynamic means motion. For example, paratrooper जो पैराशूट के जरिए फॉल करता है तो वो जिस वेलोसिटी के साथ आता है उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं. The maximum constant velocity of the paratrooper which move in air is known as terminal velocity. उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है. वो अगर देखा जाए कौन से इक्विलिब्रियम में होता है? डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है. सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम के दो मेन टाइप्स है. एक टाइप जो है वो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, उसके दो सब टाइप्स है. वन इज स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और द सेकंड इज डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्विलिब्रियम का टाइप है वो है रोटेशनल equilibrium. Rotation से मुराद rotates. A body is said to be in rotational equilibrium if it is at rest, either at rest or moving with a constant angular velocity. जब भी कोई बॉडी either at rest हो या मूव कर रही हो with constant angular velocity, then the equilibrium is said to be dynamic rotational equilibrium. फॉर एग्जाम्पल, अगर देखा जाए हम कह सकते हैं कि द एंगुलर वेलोसिटी जीरो, वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन जीरो, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो. रोटेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि द अल्फा मस्ट बी इक्वल टू जीरो. अल्फा क्या है ये इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में. फॉर डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मस्ट बी जीरो. For rotational dynamic equilibrium, the angular acceleration must be zero. If angular acceleration is zero, no change in angular velocity is zero, no the angular velocity is constant, और वो constant zero भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है. इसके बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, रोटेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम को दो मेन कैटेगरीज में. एक को हम नाम देंगे स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरे को हमने नाम दिया स्टूडेंट्स डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम. व्हाट इज स्टैटिक rotational equilibrium and the second is dynamic rotational equilibrium? If a body is at rest, its angular velocity is zero. Or for example, CD disc, car wheel, fan, ये हमारे पास किस चीज में आते हैं? ये हमारे पास स्टैटिक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आते हैं. अगर किसी भी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो तो इसका मतलब है
the body is said to be at rest, and it means the body is said to be in static rotational equilibrium. A fan is in static rotational equilibrium. एक सीडी डिस्क है, सीधा कंप्यूटर में जो सीडी डिस्क रिवॉल्व करती है, तो अगर देखा जाए अगर वो रेस्ट में है तो इसका मतलब है वो स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह अगर देखा जाए हम कह सकते हैं कि गाड़ी का जो पहिया है, इफ इट is at rest, it means the angular velocity is zero. It means the car wheel या cycle wheel is in static rotational equilibrium. अगर गाड़ी का पहिया मोशन में है, फैन मोशन में है, या कोई भी बॉडी डेथ वेल में मौत का जो कुआं होता है उसमें गाड़ी या मोटरसाइकिल वाला अगर मोशन में है और उसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इफ अ बॉडी मूव इन एंगुलर पैरामीटर या एंगुलर मोशन अगर कोई बॉडी परफॉर्म करती है स्टूडेंट्स, तो उसकी वेलोसिटी एंगुलर होती है, और अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म करती है तो उसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होती है। यहां पर हम एंगुलर डायनेमिक रोटेशन इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे हैं। इफ अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ स्टूडेंट मूव करती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल, मूविंग सीडी डिस्क मूव विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, then the CD disc is said to be in rotational dynamic equilibrium. Moving fan etc. मौत के कुएं में जो मोटरसाइकिल वाला होता है, गाड़ी वाला होता है, वो अगर देखा जाए डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हो तो वो रोटेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं। A body is said to, दोबारा सुने, a body is said to be in equilibrium if several forces are acting together on a body, but body does not change its state of translation as well as rotational, is known as equilibrium. Equilibrium के दो टाइप्स है, एक को स्टूडेंट्स कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, द सेकंड इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए शर्त है कि the linear acceleration of the body must be equal to zero. A body is said to be in translational equilibrium if its linear acceleration is zero. फिर हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक को नाम दिया स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरे को नाम दिया डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, इट्स वेलोसिटी शुड बी जीरो, और डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम a body is said to be in motion with constant velocity। फिर हमने सेकंड टाइप इक्विलिब्रियम का पढ़ा, जो सेकंड टाइप है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, a body is said to be in rotational equilibrium if its angular acceleration is zero, then its velocity, angular velocity will be constant, either zero, either constant, means with uniform angular velocity body will be moved. So it has two types, one is static rotational equilibrium and the second is dynamic rotational equilibrium. Static rotational equilibrium में angular velocity of the body must be zero, और rotational dynamic equilibrium में the angular velocity of the body is said to be constant, it means it is in state of motion। तो ये हमारे पास अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, to define equilibrium या state equilibrium या explain equilibrium and write its two types या write its types। फिर स्टूडेंट्स हम आते हैं, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है to define या explain equilibrium and write its two conditions। So let's start condition of equilibrium। इधर लिखा हुआ है condition of equilibrium। स्टूडेंट्स याद रखें, for complete equilibrium the two condition must be satisfied। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में है, सो ये दो कंडीशन वो बॉडी मस्ट सेटिस्फाई करेगा, तब वो बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होगी, 100% इक्विलिब्रियम में होगी। तो अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, मैंने डिफाइन किया हुआ है स्टूडेंट्स। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, when the vector sum of all the forces acting on a body is zero, this is the first condition, कि अगर किसी भी बॉडी पर vector sum of all the forces acting together is zero, so this is the first condition of equilibrium। F net is equal to F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5 up to Fn must be equal to zero, या F net is equal to sum of all I start from 1 to n, Fi is equal to zero।
अगर किसी बॉडी पर कई फोर्सेस लग रहे लेकिन उनका वेक्टर सम, अगर उनको वेक्टोरियली हम ऐड कर लें और रिजल्टेंट वेक्टर जीरो आता है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो आता है, तो इसका मतलब है दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और याद रखें स्टूडेंट, इसी को फर्स्ट कंडीशन कहते हैं, सही ना। और पिछली मरतबा 2024 के टेस्ट को 2023 के टेस्ट को अगर आप लोग उठा लें तो उसमें एमडीकेट में एक एमसीक्यू आया था। वो एमसीक्यू ये था कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड बाय न्यूटन विच लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट, या ये एमसीक्यू भी आ सकता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेटिस्फाइड which condition of equilibrium? Your answer should be first condition, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ भी ये है, sum of all force acting on a body is zero, then if a body is at rest it will be remain at rest, if a body is in motion it will be remain in state of uniform motion। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है ये एक दूसरे का बिल्कुल रिजेम्बलेंस है, एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। Second condition of equilibrium, when the vector sum of all the torque acting on a body is zero। ये second condition है, when the vector sum of all the torque, एक बॉडी पर कई टॉर्क्स लग रहे हैं, अगर उनका हम वेक्टोरियल सम ले लें, नेट टॉर्क अगर जीरो आता है, so it means this is the second condition of equilibrium। Net torque on a body is tau 1 plus tau 2 plus tau 3 up to torque n is equal to 0। या net torque is equal to summation I start from 1 to n, torque I is equal to 0। This is the second condition of equilibrium। अगर आपसे कहा जाए which one of the condition is first condition of equilibrium, option A net force is 0, option B net torque is 0, option C maybe A maybe B, option D none। so याद रखें first condition of equilibrium is when the vector sum of all the forces acting on a body is 0। और अगर कहा जाए second condition of equilibrium, your answer should be the vector sum of all the torque acting on a body is 0। और अगर कहा जाए for complete equilibrium how many condition will be satisfied for equilibrium, your answer should be both, sum of all force, the vector sum of all forces must be 0, the vector sum of all the torque must be 0। इसी के बेसिस पर सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बेसिस पर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट? तो मैंने डिफाइन किया हुआ है कि फॉर ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, लेट्स सपोज दिस इज अ सीसा, ये पाइवोटेड पॉइंट है, एक बच्चा यहां पे बैठा हुआ है, दूसरा बच्चा यहां पे बैठा हुआ है। सो मैंने डिफाइन किया हुआ है कि फॉर ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क टेकन अबाउट द पाइवोट must be equal to the sum of clockwise torque taken about same pivot। अगर ये कोई pivoted point है, एक बच्चा यहां पे बैठा हुआ है, दूसरा बच्चा यहां पे, अगर फॉर एग्जांपल इसकी वजह से clockwise torque है, लेट्स सपोज इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज torque है, if anti clockwise torque is equal to clockwise torque, anti clockwise torque is equal to clockwise torque, so the net torque on the seesaw is how much? 0। so it means the seesaw obey which condition of equilibrium? Second condition of equilibrium, so the seesaw will be in equilibrium। For example, a book is lying on the table, it obey which condition of equilibrium? First condition of equilibrium। so students, ये हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, यही आपका नोट्स भी है, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अपने ही हाथों से इसको जो है लिख लें। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, सही था। तो ये हमारे पास जो है आज का लास्ट लेक्चर था इससे रिलेटेड, जो है इंशाल्लाह सी यू विद न्यू चैप्टर। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके लिए एक नया चैप्टर जो है मैं स्टार्ट कर लूँ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।